So today we will be studying environmental PYQs, right? Let's read the first statement. इस तरह के जब भी statement wise question आते हैं तो आपको किस तरीके से analyze करना रहता है, आपको दोनों स्टेटमेंट या जितने भी स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जैसे कि अभी तो रिसेंट ट्रेंड में यूपीएससी 3 स्टेटमेंट भी दे रहा है, सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, उनको एनालाइज कीजिए, देखिए कि वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कैसे हैं, उनका क्या रिलेशन है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको देखना है, उस मतलब सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप आंसर पर पहुंचेंगे। द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एक पिक्चर एग्जाम में, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के आसपास इनका रहता है। और इंडिया में ये कहाँ होते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट्स पे, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और साथ ही नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका क्लाइमेटिक रीजन कैसे रहता है, पूरे टाइम वहाँ पे बारिश रहती है, ऐसे इसीलिए नाम है उनका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा बारिश होती है, इसीलिए एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं साल भर। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। हाई टेम्परेचर क्यों रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर का वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर सन रेज ज़्यादा पड़ती है, हमेशा डायरेक्ट इंसोलेशन रहता है बिकॉज ऑफ द ITCZ, राइट। तो इंसोलेशन ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसी वजह से लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर की वजह से वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेली डेली क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, और डेली डेली बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ये हमारा समवॉट कंडीशंस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब हाई टेम्परेचर रहेगा और मॉइस्चर रहेगा। देखो ये बोल रहे हैं ऑफ द रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। पहले तो इस चीज़ को समझो, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है ह्यूमस, जो आपकी ह्यूमस होती है। जब हम सॉइल की लेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ह्यूमस इज योर डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो मोस्ट फर्टाइल होती है, जो किसी भी सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट रिच उसको बनाती है, दैट इज योर ह्यूमस। और वो बनती कैसे है, जो भी आपके डेड लीव्स होते हैं या फिर कोई एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके जो डेड डिकम्पोज जो डेड बॉडीज होती हैं, वो जो पड़ा हुआ जब वो डिकम्पोज होने लगता है सॉइल में, वही ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में, वो तेज़ी से डिकम्पोज हो जाते हैं। देखो डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब उनको बैक्टीरिया खा जाए। ठीक है, बैक्टीरिया खा जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम ढंग से देखें, ये कहना चाह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है बैक्टीरिया की। ठीक है, इसी वजह से वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तुरंत खा जाते हैं। ग्रोथ क्यों होगी बैक्टीरिया की, खुद सोचो ज़रा। जब बारिश होती है सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस, बीमारियां, है ना, मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो भी बैक्टीरियल या फंगल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कब ग्रो होती हैं, मोस्टली रेन सीजन में रहती हैं। जो मानसून वाला सीजन रहता है उसी में सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या फंगस को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड कंडीशन इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। दैट मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे साल भर बारिश होती है, हमेशा मॉइस्चर रहता है, सॉइल में नमी रहती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो भी आपका ये बैक्टीरिया ग्रोथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अब क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा रहेगा तो उनको भूख लगेगी तो वो ह्यूमस फटाफट से खा जाएंगे, इसीलिए तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ज़रा एक बात बताइए, इस स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि वो जो सॉइल है ना, जो भी सॉइल है उसमें जो भी ह्यूमस था, डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस, जो उसको न्यूट्रिएंट रिच बना रहा है, वो तुरंत डिकम्पोज हो रहा है, तुरंत उसको बैक्टीरिया खा रहे हैं, तो फिर न्यूट्रिएंट रहा कहाँ, न्यूट्रिएंट तो चला गया ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा, ऑब्वियसली गलत होगा। रिच कैसे हो जाएगी सॉइल न्यूट्रिएंट में, बिल्कुल नहीं होने की। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होता है कि बारिश इतनी तेज़ी से जब होगी तो जो भी न्यूट्रिएंट होंगे, आपने लीचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एग्जाम में, आपको याद आना चाहिए कि लीचिंग हो जाती है जब हम रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल को पढ़ते हैं, तो उसमें यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि वो लीच हो जाती है। तो इसलिए जो भी उसका लेटराइट सॉइल में क्या रहता है, ब्रिक, लेटर वर्ड ब्रिक, लेकिन लीचिंग हो जाती है, इतनी हैवी रेनफॉल होती है, तो जो इम्पोर्टेंट वाले जो वो होते हैं, क्या होते हैं आपके मिनरल्स होते हैं, वो फटाफट से वॉश आउट हो जाते हैं।
तो भाई जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो तो बह गए पानी में, तो फिर न्यूट्रिएंट रिच रही कहाँ, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा। 1 एंड 2 आर करेक्ट, अगेन 1 इज करेक्ट, अगेन नहीं होगा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो सिंपल, आपको लॉजिकली सोचना है, लेकिन वो लॉजिक भी कब आएगा, जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2023 UPSC Environment plus Geography MCQ. Thank you so much.